कृष्णा भगवत गीता के अध्याय 5 के श्लोक संख्या 16 के बारे में। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 राम। श्लोक संख्या 16। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मना तेषामादित्य विज्ञानं प्रकाशयति तत्परम। यानी जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है, इसमें अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी प्रकार प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित है वे नहीं होते। भगवत गीता में कहा गया है कि सर्वज्ञान प्लवेनेव ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि तथा नहीं ज्ञानिन सदृशम। ज्ञान सदैव सम्माननीय होता है, और वह ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। गीता जैसा गीता में कहा गया 7.90 में, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मान प्रपद्यते, अनेकानेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है और सारी वस्तुएं क्लियर कट दिखने लगती है। ये जीव जो है नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरण, जब वो अपने आप को भगवान मान लेता है, ईश्वर मान लेता है, तो वह अविद्या के पास में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से मोहग्रस्त कैसे हो जाता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है क्या? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से भी बड़ा हो सकता। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो, कृष्णा कॉन्शियसनेस से परिपूर्ण हो। अतः ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी पड़ती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर हो जाता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं आत्मा है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर न कर पाए, किंतु यदि वह पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण लेता है तो वह सब कुछ जान सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। ईश्वर का जो प्रतिनिधि होता है ना, वो कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की बात ही किया जाता, सम्मान नहीं होता, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। अतः भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में कहा कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि है। वे सब भूत काल में व्यष्टि थे, सब अभी भी व्यष्टि हैं और भविष्य में पुनः
मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। रात्रि के समय हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने आप वास्तविक स्वरूप में दिखती हैं। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान कहला। अब इस श्लोक में एक शब्द आता है, ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषाम नाचितमात्मना। अपनी सत्ता को और शरीर को अलग अलग मानना ज्ञान है, और एक मानना अज्ञान है। उत्पत्ति विनाशील संसार के किसी अंश में तो हमने अपने को रख लिया, अर्थात मैंपन हंता कर लिया, और किसी अंश को अपने में रख लिया अर्थात मेरापन कर लिया। अपनी सत्ता का तो निरंतर अनुभव होता है, और मेरापन बदलता हुआ प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जैसे पहले मैं बालक था और खिलौने आदि मेरे घर में थे, अब मैं युवा या वृद्ध हूं और स्त्री पुरुष धन मकान आदि मेरे हैं। इसी प्रकार मेरे पन के परिवर्तन का ज्ञान हमें है, पर अपनी सत्ता के परिवर्तन का हमें ज्ञान नहीं है। यह ज्ञान अर्थात विवेक नहीं है। मैं मेरेपन को जड़ के साथ न मिलाकर साधक अपने विवेक को महत्व दे कि मेरापन जिससे मिलाता हूं वह सब बदलता है, परंतु मेरा कहलाने वाला यानी मेरी सत्ता वही रहती है। जड़ का बदलना और अभाव तो समझ में आता है, पर स्वयं का बदलना और अभाव किसी की समझ में नहीं आता, क्योंकि स्वयं में किंचित भी परिवर्तन और अभाव कभी होता ही नहीं है। इसे विवेक के द्वारा मेरेपन का त्याग कर दें कि शरीर में नहीं और बदलने वाली वस्तु मेरी नहीं है। यही विवेक के द्वारा अज्ञान का नाश करना है। परिवर्तनशील के साथ अपरिवर्तनशील का संबंध अज्ञान से अर्थात विवेक को महत्व न देने से होता है। जिसने विवेक को जागृत करके परिवर्तनशील में मेरेपन के संबंध का विच्छेद कर दिया, उसका वह विवेक सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है, अर्थात अनुभव करा देता है। श्लोक की अगली लाइन है, तेषाम आदित्य विज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। विवेक के सर्वथा जागृत होने पर परिवर्तनशील की निवृत्ति हो जाती है। परिवर्तनशील की निवृत्ति होने पर अपने स्वरूप का स्वच्छ बोध हो जाता है, जिसके होते ही सर्वत्र परिपूर्ण परमात्म तत्व प्रकाशित हो जाता है, अर्थात उसके साथ अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। यहाँ परम पद आता है परमात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ। दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में भी परम पद आया हुआ। अब इसमें एक शब्द आता प्रकाशयति। इसका तात्पर्य है कि सूर्य का उदय होने पर नई वस्तुओं का निर्माण नहीं होता, प्रत्युत अंधकार से ढके जाने के कारण जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी वह दिखने लग जाती है। इसी प्रकार परमात्मा स्वतः सिद्ध है, पर अज्ञान के कारण उसका अनुभव नहीं हो रहा था। विवेक के द्वारा अज्ञान मिटते ही उस स्वतः सिद्ध परमात्मा का अनुभव होने लगता है। इसमें महत्वपूर्ण बात है कि अज्ञान का नाश विवेक से होता, उद्योग से नहीं। यदंतोप्य कृतात्मानो नैनम पश्यन्ति चेतसा। कारण कि अज्ञान का नाश क्रिया साध्य परिश्रम साध्य नहीं है,
परिश्रम करने से शरीर के साथ संबंध बना रहता है, क्योंकि शरीर से संबंध जोड़े बिना परिश्रम नहीं होता। दूसरी बात, अज्ञान को हटाने का उद्योग करने से अज्ञान दृढ़ होता है, क्योंकि उसकी सत्ता मानकर ही उसको हटाने का उद्योग करते हैं। अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता की विपरीत भावना यानी अज्ञान अपने में ही है, अतः विवेक का आदर करने से उसका निराकरण हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही परमात्मा तत्व, भगवान की पहचान ही, परमात्मा की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। हरे कृष्णा। दंडवत।